हेलो दोस्तों, देखिए इस सवाल के माध्यम से मैं आपको वार्षिक और अर्धवार्षिक का मतलब आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। इस सवाल में आप देखिए, देखो वार्षिक का मतलब क्या होता है। वार्षिक का मतलब होता है पूरे साल की बात आप हो रही है। ठीक है ना। तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, मतलब 12 महीने की आपकी बात होगी। जब भी आपसे वार्षिक बोला जाएगा तो 12 महीने की आपकी बात हो रही है। ठीक है ना। और जब भी अर्धवार्षिक बोला जाएगा, अर्धवार्षिक का मतलब होता है आपका आधा साल। ठीक है ना, हाफ ईयरली। ठीक है ना। तो कितना हो गया हाफ ईयरली, आधे साल में कितना होता है 6 महीना। तो 6 महीने की आपकी बात होगी। ठीक है ना। जब भी आपसे अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली बोला जाए तो इसका मतलब 6 महीने की आपकी बात हो रही है। ठीक है ना। अब इस सवाल को देखिए, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में रुपए 800 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाती है, जबकि ब्याज आपकी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो आपकी। ठीक है ना। जो ब्याज है वो आपकी अर्धवार्षिक रूप से आपकी संयोजित है, हाफ ईयरली है आपकी। ठीक है ना। देखो तो इस सवाल में देखो यहाँ पे जो रेट आपको दिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है इसके आगे, 10% आपका वार्षिक। ठीक है ना। तो वार्षिक का मतलब क्या होता है, पूरे साल का। पूरे साल का रेट आपको 10% दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे जो रेट आपका 10% दिया हुआ है, ये पूरे साल का है, 12 महीने का। ठीक है ना। हमें चाहिए, देखो आपका अर्धवार्षिक चाहिए, मतलब 6 महीने का रेट हमको चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इसको आप 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रेट आपका कितना हो गया 5%। ठीक है ना। ये जो रेट है आपका 5%, ये 6 महीने का रेट है। ठीक है ना। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने का आपका रेट है। ठीक है ना। तो जो भी अब हम कैलकुलेशन ये सॉल्व करेंगे हम लोग, वो 6 महीने के लिए आपका सॉल्व करेंगे, 6 महीने के रेट को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे 5% को, बाकी जो सॉल्व करने का तरीका है बिल्कुल आपका सेम है। ठीक है ना। लेकिन आपको बस इतना समझाना था मुझे कि वार्षिक और अर्धवार्षिक में रेट पे क्या आपका अंतर पड़ता है। ठीक है ना। देखो अब 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5 बटे में आपका 100। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे में आपका 20। ठीक है ना। तो अगर इसमें से आपको मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखना है तो मूलधन कितना है आपका 20। ठीक है ना। और मिश्रधन क्या होगा, 20 में 1 जोड़िए आपका 21। ठीक है ना। तो मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो आया है वो क्या आया है, 20 अनुपाते आपका 21। ठीक है ना। लेकिन ये कितना, ये आपका 1 साल का रेशियो नहीं है मूलधन मिश्रधन का, ये 6 महीने का रेशियो है। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग 6 महीने के रेट को लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है वो 6 महीने का है, 20 अनुपाते आपका 21। ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या बोला है कि कितने वर्षों में रुपए 800, आपका सवाल में आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 800। ठीक है ना। और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 926.10। ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या है, दशमलव के बाद अगर कोई नंबर हो और फिर बाद में जीरो हो तो इस जीरो को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर नंबर के पहले अगर जीरो होता तो हम उसको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है ना। उस जीरो को हटाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अब देखो क्या करो, आप दोनों तरफ 10 से आप गुणा कर दीजिए। तो क्या करो, इस दशमलव को आप हटा दो और इधर एक जीरो आप बढ़ा दो। ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया, ये 8000 हुआ और ये 92 आपका 61 है। ठीक है ना। इनको आपको 20 और 21 के पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो देखो 8000 क्या है आपका 20 की पावर 3 है। ठीक है ना। और 92 61 क्या है आपका 21 की पावर 3 है। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पावर होती है आपकी वो क्या बताती है, समय को बताती है। ठीक है ना। तो यहां से हमें सवाल में समय ही निकालना था, टाइम। ठीक है ना। तो टाइम कितना आया आपका, समय वो कितना आया आपका 3। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष नहीं है, देखो हम छमाही को लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो 3 छमाही हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें सवाल में आपका वर्ष में आंसर देना है। देखो आपसे सवाल में पूछा है कितने वर्षों में। ठीक है ना। हमें ईयरली आंसर देना है वर्ष के फॉर्म में। ठीक है ना। तो 3 छमाही को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 3 छमाही का मतलब 3 गुणे 6, तो कितना हो गया 18 महीना आपका हुआ। ठीक है ना। 18 महीना। अब 18 महीने को आपको साल के फॉर्म में लिखना होगा, कितने साल होंगे तो क्या होगा 1.5 साल होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1.5 साल आपका आंसर होगा। ठीक है ना। 1.5 साल ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो देखो ये हुआ आपका इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन। मैंने आपको वार्षिक और अर्धवार्षिक का मतलब भी समझा दिया और सवाल को पूरा बेसिक से भी समझा दिया। ठीक है ना। जो बाकी सवाल है वो आप अपने मन से तो करिए ही, बाकी मैं उनको भी आपको करा दूंगा। ठीक है ना। देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने धीरे धीरे करके इस सवाल के थ्रू आपको पूरा समझा दिया है। अब जितने इस टाइप के सवाल होंगे वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है।